हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक लर्न। आज हम देखेंगे अबाउट डीबीएमएस। ठीक है, डीबीएमएस की अगर हम बात करें तो डीबीएमएस को हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। तो फर्स्टली हम बात करेंगे अबाउट डेटाबेस। ठीक है, आप देखेंगे अगर डीबीएमएस तो 4 वर्ड्स हैं। फर्स्ट इज द डेटा, सेकेंड वन इज द डी स्टैंड्स फॉर डेटा। ठीक है, तो पहले हम डेटा की बात कर लेते। ठीक है, अब डेटा आपके पास क्या है? रॉ फैक्ट्स। ठीक है, डेटा हम किसको कहते हैं? रॉ फैक्ट्स को। जैसे आपके पास नंबर्स है, नाम है, ठीक है, तो ये सब क्या है? रॉ फैक्ट्स है। अब उनको हम किसी तरीके से अरेंज करते हैं। ले सपोज एक नाम है राम, ठीक है, और दूसरा है एक नाम है राम, ठीक है, और एक उसकी एक एज है 23। ठीक है, तो हम उसको अगर एक साथ अरेंज कर दें कि राम कॉलम 23, ऊपर हमने हेडिंग दे दी नेम और इधर लिख दिया एज। ठीक है, तो ये क्या हो गया? बेसिकली आपके पास एक इंफॉर्मेशन आ गई। डेटा बेसिकली क्या होता है? रॉ फैक्ट्स। और जब हम उनको कन्वर्ट कर देते हैं इन अ स्ट्रक्चरल वे, एक स्ट्रक्चर में हम कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं फर्स्ट वर्ड, दैट्स कॉल्ड डेटा। सेकेंड वर्ड इज द बेस, राइट। तो ये क्या हो गया? डेटा बेस। ठीक है, तो आपके पास क्या है? एक डेटा है, ठीक है, उसको आप क्या कर रहे हो? मैनेजमेंट कर रहे हो, उसको मैनेज कर रहे हो। अब मैनेज करने का मीन्स होता है कि आप क्या कर रहे हो? वहां से इंसर्ट करोगे, ठीक है, डेटा को इंसर्ट करोगे, या फिर डेटा में अपडेशन करोगे, या फिर आप क्या कर रहे हो? उसको डिलीट करना चाह रहे हो। ठीक है, तो ये क्या होता है? मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये क्या हो गया? डेटाबेस मैनेजमेंट। अब सिस्टम क्या होता है? सिस्टम होता है सॉफ्टवेयर, राइट। तो ये क्या हो गया? एक सॉफ्टवेयर जिससे हम क्या करेंगे? डेटाबेस को मैनेज करते हैं, दैट्स कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, वो तो देखिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट लेट्स यू स्टोर, ऑर्गेनाइज, रिट्रीव एंड मैनेज डेटा एफिशिएंटली। ठीक है, तो डेटा आपका क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है? डेटाबेस को मैनेज करने में आपकी हेल्प करता है। मैनेज इन द सेंस कि आप डेटा में क्या करना चाहते हो? डेटा में आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो डेटा को मैनेज करने के लिए, या फिर रिट्रीवल करना चाहते हो। ठीक है, ले सपोज आपके पास क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक आपने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी है, तो आपके पास क्या हो गया? बहुत सारा डेटा हो गया। ठीक है, लोड्स ऑफ डेटा हो गया, तो अब उसको क्या करोगे? आप मैनेज करोगे। तो एक तो वे है कि आपने क्या किया? एक मैनुअली एक कॉपी रजिस्टर, आपने एक शॉप ओपन करी। ठीक है, अब शॉप का क्या करोगे आप? आपके पास एक शॉप है और आप क्या कर रहे हो? उसका डेटा आप मैनेज कर रहे हो कि भाई आपके पास कितनी इन्वेंट्री आई और आपने कब कब उसको सेल किया, वो आप मैनेज कर रहे हो मैनुअली। ठीक है, फिर आप थोड़ा और ऑटोमेट करते हैं। फर्स्ट कैसे मैनेज हो रहा था? मैनुअली मैनेज हो रहा था। फिर हम उसको क्या किया? आपने एक्सेल में डाल दिया। ठीक है, तो फिर ये क्या हो गया? थोड़ा मैनेज करना आपको इजी हो गया। ठीक है, तो ऐसे डेटाबेस क्या है? एक बेसिकली डीबीएमएस क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो डेटा को मैनेज करने के लिए, आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसको स्टोर करना है या फिर रिट्रीव करना है, उसमें क्या करता है? आपकी हेल्प करता है। ठीक है, डीबीएमएस का काम क्या है? जो हम पहले डिस्कस किया कि स्टोर डेटा इन अ स्ट्रक्चर्ड वे, जैसे टेबल हो गया, रो हो गया, कॉलम हो गया। वो डिपेंड करता है कि आपका डेटाबेस किस टाइप का है, वो भी हम आगे देखेंगे कि टाइप्स ऑफ डेटाबेस में क्या क्या आता है। ठीक है, रिट्रीव डेटा। ठीक है, अब हमने क्या किया? टेबल को, डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ले सपोज हमने टेबल में किया, रो में किया, कॉलम में किया। ठीक है, टेबल के अंदर रो कॉलम बनाया हमने। ठीक है, ये हो गया, इसको कहते हैं रोज, ये हो गए कॉलम्स। ठीक है, 10
रोज, दैट्स कॉल्ड कॉलम्स। ठीक है, हमने क्या किया, डेटा को स्टोर किया। ठीक है, दूसरा क्या करते हैं, डीबीएमएस डेटा को रिट्रीव करता है, क्वेरीज को यूज करके हम रिट्रीव करते हैं डेटा को। ठीक है, अपडेट और डिलीट कर सकते हैं डेटा को। ठीक है, सिक्योरिटी और परमिशंस को मैनेज कर सकते हैं कि हमें सपोज हमारे पास कितने टाइप के यूजर्स हैं, उनको क्या क्या परमिशंस हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं कि अगर आप शॉप ओनर हो, ठीक है, आप शॉप ओनर हो तो आप क्या कर सकते हो, आप सब कुछ देख सकते हो, सब कुछ जो भी आपके यहाँ पे वर्कर हैं उनकी सारी रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं, या फिर पूरे शॉप में क्या चल रहा है या पूरे आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है, सबको आप देख सकते हो, सब में आप चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपके यहाँ कोई आपका एम्प्लॉय है तो वो क्या कर सकता है, उसके पास लिमिटेड परमिशंस होंगी, वो लिमिटेड काम ही कर सकता है। ठीक है, तो वो लेयर ऑफ सिक्योरिटी को मैनेज करते हैं। ठीक है, परमिशंस मैनेज करता है डीबीएमएस आपका। ठीक है, हैंडल कॉन्करेंसी। कॉन्करेंसी का मीन्स होता है कि एक टाइम पे क्या होता है, एक से ज्यादा यूजर्स, मल्टीपल यूजर्स क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं सेम डेटाबेस पे। ठीक है, एक डेटाबेस पे एक से ज्यादा यूजर्स काम कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉन्करेंसी। ठीक है, तो कॉन्करेंसी को क्या करता है, हैंडल करता है या फिर कंट्रोल करता है। डेटा इंटीग्रिटी और रिकवरी को क्या करता है, इंश्योर करता है कि डेटा आपका क्या हो, इसकी इंटीग्रिटी मेंटेन हो। ठीक है, अगर हम डेटा बेस सॉफ्टवेयर की अगर बात करते हैं तो जैसे आपके पास माइस्क्ल है, पोस्टग्रेसql है, ओरेकल है, एसक्यूएल सर्वर है, मोंगोडीबी है, जिसको हम लोग एसक्यूएल डीबीएमएस भी कहते हैं। तो बेसिकली ये सारे डेटाबेस सॉफ्टवेयर के या डीबीएमएस के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई टाइप्स ऑफ डीबीएमएस या टाइप्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं हम, या सिस्टम की बात करें तो कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका हिरारिकल डीबीएमएस। ठीक है, जिसमें हम ट्री स्ट्रक्चर, ठीक है, ट्री स्ट्रक्चर ये होता है। ठीक है, जिसमें हम रूट और नोड की बात करते हैं। दूसरा होता है नेटवर्क डीबीएमएस। पहला था हिरारिकल डीबीएमएस जिसमें ट्री स्ट्रक्चर आता है। नेटवर्क डीबीएमएस जिसमें हम ग्राफ स्ट्रक्चर की बात करते हैं। आरडीबीएमएस या रिलेशनल डीबीएमएस जिसमें हम टेबल्स की बात करते हैं। ठीक है, आगे हम एक्सप्लोर करेंगे आरडीबीएमएस को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबीएमएस। उससे नेक्स्ट है नो एसक्यूएल डीबीएमएस जिसमें हम डॉक्यूमेंट, की वैल्यूज, कॉलम्स और ग्राफ्स की बात करते हैं। ठीक है, एडवांटेज की बात कर लें, अगर हम डीबीएमएस की कोई भी सिस्टम हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, सबकी क्या होते हैं, कुछ प्रॉज होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं, मतलब कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। अगर डीबीएमएस की एडवांटेज की बात करें तो फर्स्ट होता है डेटा रिडंडेंसी। ठीक है, डेटा रिडंडेंसी होता क्या है, डेटा रिडंडेंसी का मतलब होता है डेटा डुप्लीकेशन। ठीक है, अब डेटा डुप्लीकेशन किस टर्म में आता है कि आपके पास क्या है, कोई भी डेटा है आपके पास, ठीक है, तो अभी क्या होता है कि डेटा डुप्लीकेशन हो जाता है। जैसे कि आपने क्या किया, आपने फाइल स्टोर करी, अब उसमें क्या किया आपने, एक सिस्टम में 2 एक्सेल सेव किए, आपने क्या किया, इसमें भी वही डेटा था और दूसरे वाले शीट में भी कुछ डेटा कॉमन है, हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपका जो डीबीएमएस है वो क्या करता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है, डेटा रिडंडेंसी को रिड्यूस करता है, रिमूव नहीं करता है, रिड्यूस करता है। ठीक है, इम्प्रूव डेटा कंसिस्टेंसी। डेटा कंसिस्टेंसी को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। बेटर डेटा सिक्योरिटी, हम अभी बात कर रहे थे लेवल सिक्योरिटी की। ठीक है, वो करता है इजी डेटा एक्सेस। अब इजी डेटा एक्सेस हम क्या कर सकते हैं, कीज को यूज करके हम डेटा को इजीली क्या कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं फ्रॉम द डेटाबेस यूजिंग क्वेरीज। अब प्रॉस की बात हमने कर ली, अब हम कॉन्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट इसका डिसएडवांटेज बात करें तो सॉफ्टवेयर में कॉस्टली आता है। ठीक है, नेक्स्ट है रिक्वायर्स टेक्निकल नॉलेज। टेक्निकल नॉलेज क्यों रिक्वायर है, बिकॉज आपको जब भी डीबीएमएस पे काम करना होगा तो आपको क्या, उसके अगेंस्ट आपको क्या आनी चाहिए, क्वेरीज आनी चाहिए, या फिर वो वे पता होना चाहिए कि कैसे आप डेटा को पे ऑपरेशन परफॉर्म या डीबीएमएस पे ऑपरेशन आप परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। परफॉर्मेंस ओवरहेड फॉर स्मॉल सिस्टम्स, अगर हमसे स्मॉल सिस्टम की बात करें तो क्या होती है, परफॉर्मेंस ओवरहेड हो जाती है।
ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटाबेस अप्रोच। ठीक है, तो डेटाबेस अप्रोच टू मैनेजिंग डेटा यूजिंग DBMS इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल फाइल बेस्ड सिस्टम। अगर हम बात करें कि डेटाबेस अप्रोच क्या है टू मैनेज डेटाबेस, अगर हम DBMS से यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ आपके जो ट्रेडिशनल फाइल बेस्ड सिस्टम है। फर्स्ट है आपका, जैसे फाइल बेस्ड सिस्टम की बात करें तो नॉर्मल जो आपके सिस्टम में हम फाइल्स को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर ऑफ अ डेटाबेस सिस्टम। तो डेटाबेस स्टोर क्या करता है, मेटा डेटा। मेटा डेटा की बात करें, ठीक है, अब हम मेटा डेटा की बात करें तो जैसे आपके पास क्या है, बुक है। ठीक है, तो बुक में क्या होता है, जब हम स्टार्टिंग में बुक ओपन करते हैं तो उसमें क्या होता है, टेबल ऑफ कंटेंट होता है हमारे पास, टेबल ऑफ कंटेंट। सो ये क्या बताता है कि भाई किस पेज पे आपको कौन सा टॉपिक मिलेगा। ठीक है, किसके अंदर वो सब टॉपिक आता है और किस पेज नंबर ऑफ पेज पे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या होता है, मेटा डेटा है। तो ये क्या कहता है, मेटा डेटा की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेटा अबाउट डेटा। ठीक है, कि आपके टेबल का स्ट्रक्चर क्या है, कंस्ट्रेंट क्या है, डेटा टाइप क्या है। ठीक है, वो सब कुछ कहाँ आपको डेटाबेस के अंदर ही स्टोर करता है। तो बेसिकली क्या करता है, डेटाबेस सिस्टम सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर रखता है, वो खुद को क्या करता है, डिस्क्राइब कर देता है। ठीक है, प्रोग्राम डेटा इंडिपेंडेंस, एप्लीकेशन प्रोग्राम आर इंडिपेंडेंट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स किस पे इंडिपेंडेंट होते हैं, ऑफ डेटा स्ट्रक्चर पे, मतलब डिपेंडेंसी इनकी नहीं होती है। चेंजेस इन डेटा स्ट्रक्चर डू नॉट रिक्वायर चेंजेस इन एप्लीकेशन प्रोग्राम। आपने डेटा स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज कर रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आप एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है उसमें भी चेंज करें। तो बेसिकली ये क्या होता है, डेटा इंडिपेंडेंस होता है, डिपेंडेंसी नहीं होती है। ठीक, डेटा एब्स्ट्रैक्शन की बात कर ले अगर हम, तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन मीनिंग होता है कि आपको वही देखना है जिसकी आपको नीड है। ठीक है, तो अगर हम DBMS के टर्म में बात करें तो यूजर सी ओनली द डेटा दे नीड। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है, जो हम परमिशंस यूज करते हैं। ठीक है, परमिशन यूज करते हैं, जैसे कि आप अगर एडमिन हो तो आप क्या इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, आप सुपर एडमिन हो तो आप क्या देख सकते हो, आप यूजर हो तो आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। लेट्स सपोज आप किसी भी साइट पे जाते हैं तो आपका क्या आता है, लॉगिन होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, अब लॉगिन रजिस्ट्रेशन डिफाइन करता है या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में है तो आपको उस तरीके का लॉगिन दिया जाता है। ठीक है, जो बेसिकली परमिशन आपको मिलती है कि आप इस पेज के लिए या ये ऑपरेशन के लिए आप ऑथराइज हो, इससे अलावा आप कुछ नहीं कर सकते और ना ही आप देख सकते। ठीक है, तो ये हो गया डेटा एब्स्ट्रैक्शन। फिजिकल स्टोरेज डिटेल्स आर हिडन। तो फिजिकल स्टोरेज जो भी है वो सब डिटेल्स क्या होती है, हिडन होती है। नेक्स्ट है आपका मल्टीपल व्यूज ऑफ डेटा। डिफरेंट यूजर कैन हैव डिफरेंट व्यूज ऑफ द सेम डेटाबेस। ठीक है, जो यूजर जो देखना चाहता है उस व्यू को वो देख सकता है। सेम डेटाबेस के डिफरेंट डिफरेंट व्यूज, डिपेंड ऑन उनको क्या चाहिए। ठीक है, डेटा शेयरिंग एंड मल्टी यूजर एक्सेस। मल्टीपल यूजर कैन एक्सेस डेटा साइमल्टेनियसली विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, मल्टीपल यूजर क्या कर सकते हैं, डेटा को एक्सेस कर सकते हैं एक साथ विदाउट एनी एरर। ठीक है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। अब उस विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट या विदाउट एनी प्रॉब्लम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल यूजर उस एक्सेस डेटा को कर सकते हैं एक साथ। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रोल डेटा रिडंडेंसी। अभी हमने पहले बात करी थी कि डेटा डुप्लीकेशन को क्या करता है, मिनिमाइज करता है और इम्प्रूव करता है कंसिस्टेंसी को। डेटा इंटीग्रिटी मतलब इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट जो होते हैं वो इंश्योर करते हैं कि एक्यूरेसी और करेक्टनेस ऑफ डेटा होगा। ठीक है, डेटा करेक्ट होगा आपका, उसकी एक्यूरेसी होगी और इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट ये इंश्योर करते हैं कि डेटा इंटीग्रिटी होगी। ठीक है, डेटा सिक्योरिटी अगेन हम बात करें कि हमारे पास ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन कंट्रोल है एक्सेस करने के लिए डेटा को। कॉन्करेंसी कंट्रोल एक साथ क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली एक्सेस कर सकते हैं और एनोमलीज को प्रिवेंट करता है। बैकअप एंड रिकवरी की बात करें तो डेटा जो क्या करता है,
कोई भी अगर फेलियर हो, क्रैश हो, तो क्या करता है, डेटा को प्रोटेक्ट करता है कि डेटा हैम्पर ना हो। फिर अगर हम डेटा मॉडल्स की बात कर लें इसमें, तो कितने टाइप के डेटा मॉडल्स होते हैं। कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल होता है, तो बेसिकली हम कॉन्सेप्चुअल की बात करें तो ये यूजर फ्रेंडली होता है, हाई लेवल भी कहते हैं, डेटाबेस डिजाइन के लिए यूज किया जाता है, इंडिपेंडेंट ऑफ डीबीएमएस। एग्जाम्पल की बात करें तो आप बात कर सकते हैं ईआर मॉडल की, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉजिकल डेटा मॉडल की। डिस्क्राइब डेटा इन डिटेल बट विदाउट फिजिकल स्टोरेज लोकेशन। ठीक है, अब ये कौन यूज करता है, ये यूज होता है डेटाबेस के डिजाइन के लिए। ठीक है, ये यूज होता है, डेटाबेस इंजीनियर्स यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं, क्योंकि इसमें डेटा डिटेल में होता है बट फिजिकल जो स्टोरेज डिटेल होती है वो नहीं होती है। जैसे आप रिलेशन मॉडल की बात कर लो, हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, इसमें क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, फिर उसके बाद फिजिकल डेटा मॉडल की बात कर ले। 3 थे आपके पास, फर्स्ट था आपका लॉजिकल, कॉन्सेप्चुअल, फिर लॉजिकल, फिर फिजिकल। फिजिकल की बात करें कि भाई डेटा स्टोरेज कैसे होगा डिस्क पे, फाइल स्ट्रक्चर क्या है, इंडेक्सेस क्या है, एक्सेस पाथ क्या है। ठीक है, कौन यूज करता है इसको, डीबीएमएस का डेवलपर यूज करता है। ठीक है, डेटा मॉडल की बात कर ले और डिस्क्रिप्शन की बात कर ले, तो डेटा मॉडल में आपके ईआर मॉडल आते हैं, एंटिटी, एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप जिसमें डिफाइन होता है। रिलेशन मॉडल आता है, टेबल्स की हम बात करते हैं। अच्छा, डीबीएमएस में टेबल्स को हम क्या कहते हैं, रिलेशन। हायरार्किकल मॉडल कर लें तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप की बात करते हैं। नेटवर्क की बात करें तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल की बात करें तो इसमें ऑब्जेक्ट, क्लासेस, इनहेरिटेंस की बात करते हैं। नोएसक्यूएल मॉडल की बात कर लें तो की वैल्यू, डॉक्यूमेंट, कॉलम और ग्राफ की बात करते हैं। ठीक है, अब डेटा मॉडल की अगर हम इम्पोर्टेंस की बात कर लें कि अभी डेटा मॉडल की इम्पोर्टेंस है क्या, तो डेटाबेस डिजाइन करने के लिए डेटा कंसिस्टेंसी को इंश्योर करता है, कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड डिजाइनर्स। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका डीबीएमएस आर्किटेक्चर। ठीक है, 3 लेवल होते हैं आपके पास। डीबीएमएस आर्किटेक्चर की बात कर लें तो फर्स्ट लेवल है आपके पास एक्सटर्नल लेवल, जिसमें क्या होते हैं, आपके पास एंड यूजर है जो मल्टीपल व्यूज देख रहे हैं। कॉन्सेप्चुअल लेवल के अंदर आता है आपका कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। इंटरनल लेवल के अंदर आता है इंटरनल स्कीमा, और उसके बाद आता है आपका डीबीएमएस। ठीक है, डीबीएमएस है, स्कीमाज है, और ये क्या है आपका इंटरनल लेवल है। एक्सटर्नल, ये हो गया एक्सटर्नल जो एंड यूजर के व्यू पे होता है। कॉन्सेप्चुअल लेवल आता है कॉन्सेप्चुअल स्कीमा के वहां पे, इंटरनल लेवल आता है इंटरनल स्कीमा के पास। ठीक, अब डेटाबेस को हम क्या करते हैं, partitional into modules that deal with each of the responsibility of the overall system. Database keep a lot of important data for a rapid and safe data access. Therefore, choosing the right architecture is crucial for effective data management. ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि अगर आप सही आर्किटेक्चर चूज करते हैं तभी आप क्या कर पाओगे, डेटा को मैनेज कर पाओगे। यूजर कैन कंप्लीट देयर क्वेरीज while connected to the database थैंक्स टू डीबीएमएस आर्किटेक्चर। जो भी हम क्वेरीज करते हैं या जो भी यूजर क्वेरी करता है, ठीक है, वो किसकी वजह से पॉसिबल हो पाती है, जो डीबीएमएस आर्किटेक्चर है। द साइज ऑफ द डेटाबेस, नंबर ऑफ यूजर, द कनेक्शन बिटवीन द यूजर्स ऑल प्ले अ रोल इन डेटाबेस डिजाइन दैट वी अडॉप्ट। ठीक है, डेटाबेस डिजाइन करने की बात करते हैं तो ये डिपेंड करता है कि आपके साइज, डेटाबेस का साइज क्या है, नंबर ऑफ यूजर्स कितने हैं, कनेक्शन क्या है यूजर्स के बीच में, वो सब को ध्यान में रखते हुए डेटाबेस को डिजाइन किया जाता है। ठीक है, लॉजिकल मॉडल एंड फिजिकल मॉडल आर टू सॉर्ट्स ऑफ डेटाबेस मॉडल दैट वी ऑफन यूटिलाइज। अ डीबीएमएस डिजाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डेटाबेस आर्किटेक्चर। ठीक है, डीबीएमएस डिजाइन किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, डेटाबेस आर्किटेक्चर की, हमारा डेटाबेस कैसा होगा। ठीक है, the database system may be divided into separate parts that can be independently adjusted, changed, replaced and altered
थैंक्स टू DBMS डिज़ाइन कि अगर हम डेटा में कोई भी चेंज करना चाहते हैं, हमें कोई अपडेट करना है, डिलीट करना है, इंसर्ट करना है, ठीक है, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हमें क्या करना होता है, बाकी चीज़ों पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता है क्योंकि सारी क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं बिकॉज ऑफ DBMS डिज़ाइन। और DBMS डिज़ाइन रिप्रेजेंटेड बाय डेटाबेस आर्किटेक्चर, ठीक है। द डेटाबेस हैज डिफरेंट आर्किटेक्चर विच वी शैल डिस्कस की हम बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। User access the system via computer terminal that provide only display capabilities but no processing capabilities. Processing is performed। हम अगर जब भी डेटाबेस सिस्टम की बात करते हैं तो बेसिकली आपका डेटाबेस कहीं ना कहीं होता है। जैसे कि लेट्स सपोज कि हम कोई भी साइट यूज कर रहे हैं या फेसबुक यूज कर रहे हैं तो उसका भी कहीं ना कहीं डेटाबेस है, तो हम क्या कर रहे हैं, रिमोटली एक्सेस कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, लॉगिन कर रहे हैं। लॉगिन करने के साथ ही क्या हो रहा है, पर्टिकुलर जो भी साइट है वो क्या हो रहा है, उसका पेज ओपन होके आ रहा है, बट वो कहाँ से आ रहा है, आपका जो भी सॉफ्टवेयर या मैनेजमेंट सिस्टम है वहां से आ रहा है, ठीक है। प्राइस ऑफ द हार्डवेयर डिक्लाइन, पीसीज एंड वर्कस्टेशन रिप्लेस द टर्मिनल्स, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि जो आपके हार्डवेयर की प्राइसेस है वो क्या हो रही है, उसकी वजह से कम हो रही है क्योंकि आपको डेटाबेस स्टोरेज के लिए आप क्लाउड पे डेटाबेस स्टोरेज कर सकते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, कोई भी डेटाबेस अगर आप एक्सेस कर रहे हैं तो आप रिमोटली उसको एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। फिजिकल आर्किटेक्चर की बात कर ले हम, तो ये क्या हो गया आपका, अब डेटाबेस की हम बात करें तो आपके पास क्या है, इंडिसेस हैं, डेटा फाइल्स हैं, डेटा डिक्शनरी है, ये स्टोरेज हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका। अगर हम एंड यूजर की बात करें तो एप्लीकेशन इंटरफेस है जहाँ पे यूजर देख पा रहा है, ठीक है। ये कौन है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर है जो एप्लीकेशन को प्रोग्राम कर रहा है। एनालिस्ट है जो क्या कर रहा है, सोफिस्टिकेटेड यूजर है। नेक्स्ट क्या है आपका, DBA जो एप्लीकेशन प्रोग्राम को मैनेज कर रहा है, ठीक है। ये हो गए आपके सारे यूजर्स। फर्स्ट आपका एंड यूजर हो गया, दूसरा आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम कर रहा है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर हो गया, तीसरा आपका एनालिस्ट यूजर हो गया या आप सोफिस्टिकेटेड यूजर भी कह सकते हैं। फोर्थ हो गया आपका DBA जिसको हम कहते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जो बेसिकली एप्लीकेशन प्रोग्राम करता है, ठीक है। अगर आपके पास एंड यूजर है तो वो कहाँ जाएगा, DML प्री कंपाइलर के पास, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है, वो भी कहाँ जाएगा, DML प्री कंपाइलर के पास, ठीक है। DML बेसिकली डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर है वो कहाँ गया आपके, क्योंकि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग क्या कर रहा है, आपके एप्लीकेशन को, या DBA जो जिसका मेन रोल रहता है, जिसको हम कहते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि आपके क्या करता है, चेंजेस करता है, आपके डेटाबेस को मैनेज करता है, ठीक है। वो है आपका, तो वो कहाँ पे कम्युनिकेट करता है, DDL कंपाइलर से। DDL कौन, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है, जो आपका पूरा डेटा डिफाइन करने में यूज होता है लैंग्वेज, ठीक है। तो ये क्या करता है, DDL कंपाइलर से कनेक्ट होता है, ठीक है। और ये किससे होते हैं, दो तो आपके DML का प्री कंपाइलर से होते हैं और ये किससे होता है, क्वेरी प्रोसेसर से, ठीक है, जो क्वेरी को प्रोसेस करती है। उसके बाद क्या होता है आपके पास, ये सब कहाँ आते हैं, डेटाबेस मैनेजर के पास। डेटाबेस मैनेजर फिर कहाँ आते हैं, फाइल मैनेजर के पास। आपको डेटा फाइल और हम इंडिसेस की बात करते हैं जो यहाँ पे आ गया, ठीक है। डेटा डिक्शनरी हो गए और DDL कंपाइलर भी डेटा डिक्शनरी के पास आता है, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेरी प्रोसेसर, ये हो गया आपका स्टोरेज प्रोसेसर, ये हो गया आपका डिस्क स्टोरेज, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास 4 टाइप के यूजर है, उसमें से जो आपके 2 टाइप के यूजर है, मतलब आपका जो एंड यूजर है और एप्लीकेशन प्रोग्रामर है, वो DML प्री कंपाइलर के पास जाएगा, लेकिन आपका जो सोफिस्टिकेटेड यूजर है वो डायरेक्ट क्वेरी प्रोसेसर के पास जाएगा, और जो आपका एप्लीकेशन प्रोग्रामर या DBA है वो कहाँ जाएगा, DDL कंपाइलर के पास जाएगा, ठीक है। ये आपकी सारी चीजें आपके स्टोरेज में है, ये स्टोरेज प्रोसेसर है और ये आपका क्वेरी प्रोसेसर है, ठीक। तो ये था आपका DBMS का फिजिकल आर्किटेक्चर। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट आपके कितने टाइप के आर्किटेक्चर होते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज
सब्सक्राइब करें और चैनल को फॉलो करें। और कोई भी आपको क्वेश्चन हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन अपना ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।